नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिन में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 33 करने वाले हैं और जिसमें 25 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। फरवरी 2023 में BBR सुब्रमण्यम को डेस्क के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके रूप में नियुक्त किया गया था? तो यह नियुक्त किया गया था नीति आयोग के CEO के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपके लिए अगला प्रश्न, प्रभाकर वर्धन के बाद पुण्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? किस राजवंश? तो हून राजवंश को हराकर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 320 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद 46 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह करता है आपका MTV। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपके लिए अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल हैं। 3 मामलों में से 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में 2 शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? आधार अवधि और संदर्भ अवधि। देखिए, नहीं है वाला ढूंढना है आपको। तो वास्तविक GDP और GDP अपस्फीति कारक में परिवर्तन, ये आपका संबंधित नहीं है, समान नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? बीजिंग 2008 में। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मी प्रणालियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं? यह एलन का नियम जो है यह सिद्ध करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया? यह प्रोत्साहन दिया स्वदेशी आंदोलन ने। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आपके लिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था इस्पात और सूती वस्त्र का उद्योग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यह जो है आपका
कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो यह किया था सतनामी आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवा को डैक्स से डैक्स वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो यह करती है आपका 15 से 29। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस संगीत यंत्र? सारंगी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत वाला ऑप्शन को ढूंढना है। कौन सा कथन गलत है? तो मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिसता है, या तो सही है। मिट्टी का घड़ा छिद्रपूर्ण होता है, छिद्रपूर्ण होता है, या मिट्टी का सही है। पर्यावरणीय जल वाष्प के छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है, यह गलत है। छिद्र कहीं पानी घुस पाएगा उसमें, कोई भी वाष्प? तो यह आपका गलत है। मिट्टी के घड़े की सतह पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यह सही है, इसीलिए वह ठंडा रहता है। तो गलत वाला ढूंढना था, तो ऑप्शन सी आपका गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, विशु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल और तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पालो प्रतिहारों और डैक्स के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, किसके किसके बीच? राष्ट्रकूटों के बीच। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? कौन सा राज्य? तो राजस्थान लू से प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, सुवर्णसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? पहले भारतीय ओलंपिक खेल लाहौर में आयोजित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाल एप्लीकेशन के विकास से जुड़ा है? कौन सा संगठन? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मनोबल टूट जाएगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता नहीं मिलेगी। आप जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।